हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो आज के क्लास में सीखने के लिए मिलेगा जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस में जो पार्ट्स है पोषण, इनसे रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्टिव है ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, जो कि एग्जाम हॉल में पूछा गया है। कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? सबसे पहले ये तो जान लीजिए पौधे में। ठीक है, पौधे में जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आता है। ऑप्शन में दिया कवक में। कवक तो ये गलत हो गया क्योंकि ये मृतजीवी पोषण है। ठीक है, ये नहीं होगा। जंतुओं में ये जीव जंतु का प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। धूप से भोजन बनाता है जीव जंतु, क्या मनुष्य धूप से बनाता? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हरे पौधे, तो यही आपका क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हरे पौधे में ही क्या आता है? पेड़ पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये भी 2019 से पूछा गया है। तो ग्लूकोज के एक अणु में, तो सबसे पहले समझिए ग्लूकोज का सूत्र क्या था ये जान लीजिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। आपसे पूछ दे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये O है, यही है ना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अणु का वो ऑक्सीजन है, बोलिएगा 6 गो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 गो। यदि कार्बन की पूछता तो भी आपका 6 भी होता, ध्यान में रखना है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पढ़िए। कहता है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? आयोडीन प्राप्त उचित मात्रा में हो सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले चीनी से तो आयोडीन होगा नहीं उचित मात्रा में। चावल भी आपका होगा नहीं। नमक मेरे भाई उचित मात्रा में ये आयोडीन देता है। जो नमक जो हम लोग यूज करते हैं सब्जी सब बनाने में, तो उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में रहता है। और एक बात और बता देता है, जिसको आयोडीन की कमी हो जाता है उसको घेंघा रोग हो जाता है। कौन रोग? घेंघा रोग हो जाता है, ध्यान में रखना। आपसे पूछ देगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है? नमक से। इसलिए जब भी किसी को घेंघा रोग होता है तो उसको क्या चीज का सलाह आता है? नमक, आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। याद है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अभी तो हम बोले प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। और देखिए ये डबल क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा हरे पौधे ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये भाई नेक्स्ट वाला देख लीजिए। यहाँ देखिए, कहता मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है किसका पाचन नहीं करता? प्रोटीन। भाई प्रोटीन का तो पाचन करेगा, ये होगा नहीं। कैसे प्रोटीन का पाचन? प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन आपका किस में पाया जाएगा? तो प्रोटीन आपका जो है कि दाल सब में पाया जाता है। जो भी दाल है उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। तो ये क्या मनुष्य दाल खाएगा तो पचाएगा? नहीं, बिल्कुल पचाएगा। अच्छा, यहाँ सेल्यूलोज है, तो ये सेल्यूलोज का ही पाचन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट बी हो जाएगा। क्या भाई? सेल्यूलोज का ही पाचन नहीं करेगा। वसा का तो पाचन कर लेगा। वसा यानी कि तेल वाला चीज है, तो जो तेल वाला चीज समोसा खाता है मनुष्य, तो उसका पाचन होता है कि ना? बिल्कुल होता है। और सभी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? यानी परजीवी पादप कौन है इसको बता दीजिए। तो बैक्टीरिया क्या परजीवी पादप है? बताइए। परजीवी का मतलब था पराया जीव। परजीवी का अर्थ होता है परजीवी, यानी पराया जीव से जो भोजन करता है उसे परजीवी पादप कहेंगे। जी, पराया जीव से जो भोजन करेंगे उसे परजीवी कहते हैं। लेकिन परजीवी पादप पूछा, पादप मतलब पौधा होता है। क्या होता है? पौधा। तो आपको पराया जीव से भोजन वो करना चाहिए कौन? जो कि पौधा में बताना है। तो ये बैक्टीरिया तो होगा नहीं। और कसकुटा को हम बता देते हिंदी में क्या होता है। कसकुटा को हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। ध्यान में रखना, अमर बेल बोलते हैं। तो ये कसकुटा ही होगा मेरे भाई। आप लोग देखे होंगे अमर बेल का ये पौधा पे पीला ये पौधा पे जो है किस प्रकार से पीला, ये भाई का हाँ ऐसे ये पीला यानी समझिए ना। ये आजा मेरे भाई, ये दिखे नहीं यार। चलिए, ये पीला जो है कि पौधा पे जो है क्या होगा, ये जो पौधा होगा पौधा पे पीला जो है कि पीला कलर का बहुत जो है कि लत की तरह रहेगा, लंबा। तो उसी को हम बोलते हैं कसकुटा, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। तो ये परजीवी पादप है। पादप में ही पराया जीव है। कसकुटा क्या कहता है?
पराया जीव, यानी पौधा उसके लिए पराया जीव है, उससे ये भोजन प्राप्त करता है। इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, कसकुटा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं। तो लाल ग्रंथि 3 जोड़ा पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। यदि आपको 4 जोड़ा कहीं पे दिख रहा है तो वो गलत होगा, 3 जोड़ा पाया जाता है। संख्या में पूछेगा तो 6। क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है बताइए। तो इनामेल है। क्या होगा, इनामेल जो है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लेना है ना। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। कहता मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो पहला है ऑप्शन प्रोटीन, ये होगा नहीं। प्रोटीन किसमें पाया जाता है मेरे भाई, सब्जी में पाया जाएगा। किसमें, सब्जी और फल में क्या आता है ना, प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका पाचन मुख में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन जो है कि मुख में होता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, ये छिलका सब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये छिलका, मोटे अनाज का जो छिलका रहता है उस सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान में रखना, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब बाजरा, मक्का, इस समय कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका ही पाचन किसमें होता है, मुख में, मुख गुहा में। मुख के गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाला का पाचन होने लगता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण क्या करता है, सबसे पहले देखिए ये क्या करता है, हरे पौधे, ये तो आप जान रहे हैं, हरे पौधे में पौधे में पाया जाता है स्वपोषी पोषण की क्रिया आती है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हरे पौधे बनाता है, तो हरे पौधे बनाएगा अपना भोजन स्वयं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, पर्णहरित चाहिए, बिल्कुल ये चाहिए पर्णहरित, यानी क्या चीज़, क्लोरोहरित लवक है ना, ये चीज़ चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ये भी चाहिए, स्वपोषी अपना भोजन बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, तभी तो वो भोजन बनाए। तो और ऑप्शन नंबर डी सभी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। यानी सब चीज़ का जरूरी होता है अपना भोजन, जब ये स्वपोषी पोषण जब अपना भोजन बनाएगा, यानी हरे पौधे, इसके लिए पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर एक डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो मेरे भाई ऑक्सीजन बाहर किससे निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा। बोलिए कैसे, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र आपको लिखना चाहिए। तो क्या आता है बोलिए, तो 6CO2 प्लस 12H2O एरो, यहाँ पे होगा सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल। ये देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, समझे, क्लोरोफिल। फिर आता है एरो, उसके बाद आता है कि C6H12O6, ये छोटा लिख O6 प्लस 6H2O प्लस 6 जन बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O मतलब जल होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल का भी चाहिए, ये सब उपस्थिति चाहिए। लेकिन कहता है ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है। देखिए पे यहाँ पे देखिए हमने बोला कि 6CO2, तो ऑक्सीजन देखिए हाई पावर में जब उत्पाद हुआ तो ग्लूकोज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। उसके बाद ये ग्लूकोज का निर्माण करके H2O, यानी H2O यानी ये जल को जो है कि बाहर फेंक दिया उस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या निकल गया, ऑक्सीजन क्या आ गया, बाहर चल गया 6, है ना। तो ऑक्सीजन जिससे 6O2 है ना, ये ऑक्सीजन क्या आ गया आपसे, इससे बाहर चल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या आता है, बाहर चल गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता मैग्नीशियम पाया जाता है, ए भाई मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ध्यान में रखना, क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग क्या आता है, हरा होता है, ध्यान में रखना। चलिए अगला पेज देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग, अभी तो हमने बताया क्लोरोफिल के कारण रंग क्या था, हरा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट देख लेते हैं। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण, एक कवक का मतलब होता है जो मर गया, मृत जीवी जो मर गया, हम लोग बोलते हैं मर गया, तो मर गया वो कवक में पोषण की विधि होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए पहला स्वपोषी, ये तो होगा ना, और मृत जीवी, यानी मरा जो मर गया, मृत जो जीव जो मर गया उसे कहते हैं मृत जीवी। और कवक में वो कवक वही है, यानी मृत जीवी पोषण का भोजन ये करता है कवक में। ठीक है,
तो कवक, तो ध्यान में रख, कवक को इंग्लिश में फफूंद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो सड़ा गला चीज का भोजन, सड़ा गला चीज पर जो पोषित रहते हैं, आधारित है, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें भी मृतजीवी हो जाएगा, उसे भी मृतजीवी। जो सड़ गल गया वो मर ही गया ना, तो वो मृतजीवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो मेरे भाई पत्तियों में जो कि गैसों का आदान, ये क्या क्या बन गया, ये पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ये पत्ती है, पत्ती के अंदर पाया जाता है छिद्र, छिद्र, ये पत्ती है, ये पत्ती के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा क्या पाया जाता है? छिद्र, और इस छिद्र का नाम है रंध्र। क्या है? इस छिद्र को कहते हैं रंध्र, और यही छिद्र से ना कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो वही तो बोला पौधों में गैसों का आदान, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो गैस को गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया और ऑक्सीजन बाहर है, तो इसका आदान प्रदान किसके कारण होगा? तो हमने बोला पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र रहता है, इस छिद्र का नाम है रंध्र, तो आंसर भी हो जाएगा रंध्र। क्लियर? तो रंध्र के कारण ही गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हुए भी समझ में आ गया होगा। अगला पेज देखते हैं क्या कहता है। तो मैं आपके लिए ये देखिए प्रश्न कैसा कैसा इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा है। कहता शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये बताइए। तो लाल ग्रंथि तो होगा नहीं, है ना। शरीर की बड़ी ग्रंथि अमाशय, ये भी नहीं हुआ। यकृत आपका करेक्ट हो जाए, यकृत यानी लीवर, लीवर जो है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान में रखना ये बात को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता प्रकाश संश्लेषी, कहता प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है बताइए? प्रकाश संश्लेषण वाला अंग कौन है मुख्य रूप से? तो हरित लवक। देखिए हरित लवक में ही क्या आता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जो भाग जहाँ भाग हरा रहता है, जहाँ पे वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो इसलिए इसका मुख्य भाग ये अंग कौन हुआ? हरित लवक, ठीक है। ध्यान में रखना, जब हरित लवक होबे नहीं करेगा हरा भाग, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा नहीं, वो पत्ता मर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। कहता प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की यूनिक इकाइयों का मतलब यूनिक क्या है? उसके लिए क्लोरोफिल का अणु चाहिए, क्लोरोफिल जिसमें रहेगा उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा, और नहीं तो नहीं होगा, और हरित लवक, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये आपका 20 नंबर प्रश्न कहता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? पोषण, बिल्कुल राइट जवाब, पोषण आएगा। पोषण की क्रिया जो भी खाते पीते उसका पोषण करते, ये भी आएगा जैव प्रक्रम के अंदर। श्वसन की भी क्रिया होता है, उत्सर्जन भी होता है, यानी कि सभी होगा, राइट आंसर सभी होगा, सिर्फ उत्सर्जन ही नहीं, जनन, प्रजनन, है ना, संवेदन, है ना, वृद्धि विकास, सारा चीज होगा जैव प्रक्रम के। आशा करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न जो है अच्छे प्रकार से लर्न हो गए। यदि लर्न हो गया है तो लाइक कर दें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और क्लास 10th के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये, स्पेशल क्लास 10th के लिए, क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।